हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मैं तो अच्छा हूँ। मैं संजय प्रजापति और आज जो है दोस्त हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का मैथ एक्सरसाइज 3.4 जो चैप्टर है आपका कौन सा, तीसरा। चलिए थर्ड चैप्टर है, इसको भी हम लिख दे रहे हैं लेसन LESSON। लेसन कौन सा है भाई, थर्ड है। ओके दोस्तों, और थर्ड में आप लोगों को 3.3 तक पूरा कंप्लीट प्रश्न को सॉल्व करा दिया गया है। और आज जो है हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 का प्रश्न, जो है चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो ये क्या होता है, दो चर में रहेगा, जिसमें कि ऐसा समीकरण रहेगा। समीकरण क्या होता है, जो जीरो वगैरह का एक पल होता है, किसी नंबर के बराबर जरूर होगा, ठीक है। तो किसी नंबर के बराबर जरूर होता है। ओके दोस्तों, तो समीकरण तो आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो चलिए इसमें समझ जाएंगे पूरा अच्छा से। तो इसमें जो है एक विधि जो बताया है इस एक्सरसाइज के लिए, उस विधि को पहले हम लोग देख लेते हैं। ओके दोस्तों, तो इसमें है विलोपन विधि। कौन सी विधि है, पहले इसको हम चेक कर लेते हैं। विलोपन, ठीक है, विधि। विलोपन विधि से हमें इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि विलोपन विधि होता क्या है। विलोप मीन्स क्या होता है, साइलेंट करके, छिपा करके, यानी कि किसी भी एक मान को हम क्या कर लेंगे, हटा देंगे। हटा कैसे, ऐसे हटा देंगे, नहीं ऐसे नहीं हटाना है हमें इक्वल करके, माइनस करके या फिर प्लस करके उस मान को कटा देना है, जिसमें सिर्फ एक ही मान बच जाएगा, वहाँ से एक मान निकल जाएगा। उसके बाद वह मान निकाल के फिर दूसरे में पुट करके हम दूसरा भी मान निकाल सकते हैं। तो चलिए लेट ना करते हुए इस विधि को हम सीख लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आपको दूसरा सवाल न बता करके हम आपके एक्सरसाइज का ही प्रश्न उठाते हैं, जिसमें देखिए क्या है, एक्सरसाइज 3.4 का जो इंट्रोडक्शन कह रहा है वो कह रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हमें क्या करना है, जो समीकरण दिया गया है नीचे उसको हमें विलोपन विधि या फिर प्रतिस्थापन से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि तो आपको बता चुके हैं, एक मान निकाल करके, एक का मान निकाल के दूसरे में पुट करके हम क्या कर लेते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं। बट यहाँ पे क्या हम लोग विलोपन विधि सीखेंगे दोस्तों। फिर क्या बोल रहा है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, कौन सी विधि जो है अधिक उपयुक्त है, मतलब कौन सी जो है अधिक आपको अच्छा लग रहा है, अधिक प्रयोग में ला सकते हैं, जो इजी मेथड से कर सकते हैं, वो पूछ रहा है। तो ये तो आपके ऊपर है, आपको विलोपन विधि अगर अच्छा लगता है तो विलोपन विधि से करिएगा, नहीं तो फिर प्रतिस्थापन विधि से करिएगा, लेकिन दोनों विधि का ही प्रयोग करना है, ठीक है। तो दोनों विधि से आप हल करिए या फिर एक विधि से हल करिए, आपकी मर्जी। ओके दोस्त, तो चलिए हम इसमें पहला प्रश्न करते हैं। तो पहले में देखिए, पहले का पहला ऑप्शन है, तो पहले में ऑप्शन दिया हुआ है 4, ठीक है। तो पहले का पहला ऑप्शन हम लोग कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे x + y = कितना दिया हुआ है, तो ये 5 है। ओके फ्रेंड्स, और ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड देखिए क्या है, सेकंड इक्वेशन दिया हुआ है 2x और -3y = 4, और ये इक्वेशन है सेकेंड। ओके फ्रेंड्स, और इसी से हमें x और y का वैल्यू निकालना है, मान ज्ञात करना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में क्या करेंगे कि पहले कोई भी एक मान को इक्वल कर लेंगे, उसके बाद प्लस या माइनस करके उसे कटा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या, यहाँ पे x + y है, यहाँ पे देखिए क्या x 1 है, यहाँ पे x 2 है, यहाँ पे y 1 ही है, यहाँ पे 3y है। ओके, तो अगर इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये वाला इक्वल हो जाएगा। तो एक प्लस एक माइनस कट जाएगा आसानी से जोड़ने पर। और यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे x है, तो इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर दोनों का साइन जो है वह एक समान है, इक्वल है। मतलब यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है। तो जब सेम होता है, सेम साइन रहेगा, तो हम क्या करेंगे, उसको माइनस करने पर होता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो हमें इजी दिखता है उसी से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए इसे में लिख देते हैं कि समीकरण फर्स्ट में, ठीक है, 3 से गुणा करके समीकरण सेकंड को जोड़ने पर तो इसको करेंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। समीकरण फर्स्ट में 3 से करना है, मतलब सब में 3 से करना है। तो यहाँ पे देखिए अगर 3 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस प्लस हो जाएगा 3y = 5 3 जब 15 हो गया। अब सेकेंड को बोल रहा है कि जोड़ दीजिए, तो सेकेंड इक्वेशन ये है, इसको नीचे रख लीजिए वैसे ही जैसे है। तो यहाँ पे क्या है, 2x माइनस है, माइनस लिखिए, फिर क्या है
3y इक्वल टू 4 है, और जोड़ने पर कर रहा है तो साइन नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि ऐड में साइन को चेंज नहीं करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक प्लस एक माइनस दोनों सेम है, तो दोनों क्वांटिटी क्या हो गई, कट गई, क्योंकि इक्वल है। अब यहाँ पे 3 और 2 कितना होगा फ्रेंड्स, 5x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचा, 15 और 4 19 हो जाएगा। अब यहाँ पे x इक्वल टू कितना होगा, तो यहाँ पे हो गया 19, ये इधर मल्टीप्लाई है तो इसको इस साइड राइट साइड में लेके आएंगे तो कहाँ चला आएगा, डिवाइड में। तो x का वैल्यू तो हमें प्राप्त चल गया कि कितना होगा, तो x का वैल्यू 19/5 होगा। अब हमें क्या करना है, फाइंड करना है y की वैल्यू। तो यहीं पे हम लिख ले रहे हैं कि समीकरण 1 में मान रखने पर, कौन सा मान, x का मान, ठीक है। तो ये तो आपको हम समझाने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किए हैं, इतना बनाना था। तो अब यहाँ पे क्या है, इक्वेशन फर्स्ट जो है वो क्या है, x है, तो x के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, 19/5 प्लस y इक्वल टू 5 है। y को इधर ही रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 5 ये प्लस में है, तो इसका कान पकड़ के उधर खींचिए, क्या होगा, रोके जाएगा, यानी कि प्लस है तो कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होगा, तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 19/5 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे अगर हम 5 एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या होगा, 1 होगा, और यहाँ से करेंगे तो 5 5 जो 25 हो जाएगा, माइनस कितना होगा, 19 होगा। और इसको जब माइनस करेंगे कितना होगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 15 में से 9 जाएगा, क्योंकि कैरी लेगा तो 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 6, और 1 में से 1 जाएगा 0, बाई कितना होगा 5, बाई कितना होगा फ्रेंड्स 5। तो y का वैल्यू इतना आ गया, और x का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है 19/5, यही दोनों क्या हुआ, आंसर हुआ। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन कंप्लीट हुआ, पहला जो इसमें प्रश्न था वह कंप्लीट हो गया। इसका आंसर चेक करना है तो आंसर चेक कर सकते हैं, या फिर आपको तरीका भी बताया था क्या चीज़ कि यह जो है y और x का वैल्यू फर्स्ट में या सेकंड में रख लीजिए, अगर राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है तो मान हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ पे दूसरा देखते हैं। देखिए इसका आंसर आ भी गया है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। तो अगला प्रश्न क्या है, तो इसको तो पहले रफ करना पड़ेगा, चलिए फटाफट रफ कर ले रहे हैं। स्क्रीन शॉट करना होगा तो स्क्रीन शॉट भी करते जाइएगा, नोट करना है तो नोट भी कर लीजिएगा। अब देखिए सेकंड इक्वेशन क्या है इसका, सेकंड है 3x प्लस 4y, कितना है 4y इक्वल टू दिया हुआ है 10, इक्वल टू 10 दिया हुआ है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं, तथा सेकंड इक्वेशन देखिए क्या है, तो सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 2y इक्वल टू कितना दिया हुआ है, इक्वल टू दिया हुआ है 2, कितना दिया हुआ है फ्रेंड्स, 2 दिया हुआ है। तो ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन, ठीक है, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब देखिए इसमें क्या करना है, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे करते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और लिख लेंगे कि इक्वेशन यानी कि समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकंड से फर्स्ट और सेकंड से, तो क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट इसका इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, और सेकेंड है इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 2 जा 4x माइनस कितना होगा, 2 2 जा 4y इक्वल टू 2 2 जा 4 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और ये सेम हो गया, कट गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 7x इक्वल टू कितना होगा, 14 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना होगा फ्रेंड्स, तो 14/7 होगा। इसको बर्बाद कर देंगे, कितना बचेगा, 7 2 जा 14, 2 बार में बर्बाद हो गया, तो x का वैल्यू 2 आ गया। ओके फ्रेंड्स, यहीं पे हम चेक करते हैं, तो यहाँ पे लिख ले रहे हैं क्या चीज़, समीकरण 1 में रखने पर। अब x का वैल्यू समीकरण 1 में रख लीजिए, तो देखिए एक यही है, तो यहाँ पे क्या है 3 है, और x का वैल्यू आया है 2 रख लिया जाए, प्लस कितना है 4y इक्वल टू कितना है 10 है। अब यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, और इधर प्लस में है तो इसका कान पकड़ के उधर खींचिए, क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा, रोते हुए तो जाएगा ही, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो इधर आ गया 6 माइनस। अब इसको माइनस कर देंगे, कितना आएगा 4 आएगा। तो यहाँ पे क्या गया, y इक्वल टू 4y इक्वल टू 4 हो गया। तो y इक्वल टू कितना होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो राइट साइड में चला जाएगा, क्या हो जाएगा, बटा में आ जाएगा, यानी कि अपन में आ जाएगा, ये कट जाएगा, कितना होगा 4 1 जा 4। तो y का वैल्यू कितना आ गया, देखिए यहाँ पे y का वैल्यू 1 और x का वैल्यू कितना है 2, यही इसका क्या होगा फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट सेकेंड ऑप्शन भी हो गया आपका। अब हम क्या करते हैं, दूसरा नोट करते हैं।
चलिए, तो इसे हम क्या कर दे रहे हैं, रब कर दे रहे हैं। स्क्रीनशॉट करना है तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, या फिर नोट करना है तो नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, तो इसका थर्ड ऑप्शन देखते हैं क्या है। और ये सब विलोपन विधि से सिद्ध किया जा रहा है फ्रेंड्स। थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर क्या है, 3x प्लस 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y इक्वल टू में दिया हुआ है, इक्वल टू नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे माइनस है। चलिए माइनस ही रहने दीजिए, -4। अब क्या कर सकते हैं, चाहे तो इसे हम क्या कर सकते हैं, इसको राइट साइड में लेके जा सकते हैं। तो यहाँ से अगर राइट साइड में लेके जाएंगे तो क्या होगा, 3x माइनस 5y इक्वल टू क्या आएगा, 4। इस तरह से इक्वेशन हो गया फर्स्ट। ओके फ्रेंड्स, तथा दूसरा देखिए इक्वेशन क्या दिया हुआ है। तो इसका सेकंड इक्वेशन जो है वह दिया हुआ है 9x इक्वल टू है 2y प्लस 7। तो इसे भी हम क्या कर लेते हैं, इसको इस साइड में लेके चले आइए। तो यहाँ पे 9x और ये प्लस में है, इधर खींचिए कान पकड़ के, माइनस हो के आ जाएगा, इक्वल टू कितना बचेगा, 7। इस तरह से ये कौन सा इक्वेशन हुआ, सेकंड हुआ। ओके फ्रेंड्स, फिर क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे, यानी कि अब यहाँ पे भी साइन दोनों का सेम है, यहाँ पे भी दोनों का साइन सेम है। तो हम क्या कर लेते हैं कि इसी को 9 बना लेते हैं। तो इसको 9 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं क्या चीज़, कि समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, जब सेम साइन रहेगा तो माइनस कर देंगे। इसमें देखिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9x माइनस 5 3 जा 15y और इक्वल टू 3 4 जा 12 हो जाएगा। और ये सेकंड इक्वेशन है 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। और यहाँ पे साइन को चेंज कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब साइन को चेंज करने के बाद हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे जो पहले से साइन रहता है उसको भूल जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले से प्लस था, इसको हम भूल गए, तो क्या एक माइनस दिख रहा है, एक प्लस दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखिए क्या है, एक माइनस है, यहाँ पे माइनस है और ये क्या है, प्लस है। तो अगर यहाँ इसको साइलेंट कर दिया जाए तो हमारा प्लस साइन दिख रहा है, उसके बाद क्या दिख रहा है, माइनस साइन दिख रहा है। तो प्लस और माइनस क्या होता है, हमेशा माइनस हो जाता है। इसको माइनस करेंगे, 15 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा फ्रेंड्स, तो 13 बचेगा। लेकिन माइनस में, क्योंकि इसका ये बड़ा है 15, तो इसका साइन ले लेंगे। और यहाँ पे y इक्वल टू, इसको करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, तो 12 में से 7 जाएगा तो 5 आ जाएगा। और ये 12 बड़ा है इसलिए इसका साइन प्लस में ही रहेगा। तो y इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड में है, यानी कि -5 बाई कितना होगा फ्रेंड्स, 13 हो जाएगा। इस तरह से क्या होगा, हमारा y का वैल्यू आ गया। अब यह मान कहाँ पर रख देंगे, फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में रख के हल कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। इसका आंसर देखिए आया है कि नहीं, हाँ आया तो है, चलिए सही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख ले रहे हैं समीकरण किस में रखने पर, 1 में रखने पर। तो यहाँ पे देखा जाए फ्रेंड्स तो कितना होगा, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो अगर फर्स्ट में रखेंगे तो फर्स्ट देखिए क्या है, यही तो है, ये 3 से तो मल्टीप्लाई किए थे, तो उसको हटा दीजिए, ये जितना है उसी को करिए। तो यहाँ क्या है, 3 है इंटू क्या है, x है, और x का वैल्यू कितना है, नहीं मिला है, x का ही निकालना है हमें, x का फाइंड करना है, तो x ही रहने दीजिए। -5 है इंटू क्या है, y बाई y है, और y का वैल्यू क्या है, -5/13, क्योंकि यहाँ पे निकाल चुके हैं। इक्वल टू में कितना है, 4 है, 4 लिख लीजिए। ओके, अब यहाँ पे करेंगे तो ये 3x इक्वल टू कितना होगा, 4। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इधर तो प्लस हो गया, लेकिन उधर कान पकड़ के खींचेंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इधर। इसको उस साइड में लेके जाएंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। 5 5 कितना हो जाएगा, 25 बाई कितना होगा, 13 होगा फ्रेंड्स। अब यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, कितना 13, तो 13 एलसीएम लेंगे तो 13 4 कितना होगा, 52 हो गया, माइनस कितना होगा 25। इसको माइनस कर देंगे फ्रेंड्स, कितना आएगा 12 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा 7 आएगा। यहाँ पे क्या बचा 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा, बाई कितना आएगा 13 आएगा। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखा जाए तो x इक्वल टू, अगर यहाँ पे चल रहा है 3x के इक्वल, अब x को हम क्या कर देंगे, यहीं पे छोड़ देंगे। अब देखिए 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, और डिवाइड को क्या कर देते हैं, बटा में करके फिर मल्टीप्लाई के रूप में कर लेते हैं। मतलब ये हो जाएगा 27/13 इंटू कितना होगा 1/3 हो जाएगा। और इसको हम माइनस कर देंगे तो कितना, डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा, 3 9 जा 27, अर्थात x का वैल्यू हो गया कितना 9/13, और y का वैल्यू कितना आया था -5/13। और इस तरह से ये क्या हुआ, आंसर हुआ फ्रेंड्स। ओके, तो नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर लेना ना है तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा
समझ में आ रहा होगा। चलिए इसे हम रफ करके फिर इसका एक और ऑप्शन है उसको भी कर लेते हैं सॉल्व। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसका फोर्थ ऑप्शन देखिए क्या है, फर्स्ट का फोर्थ ऑप्शन है। चलिए फोर्थ ऑप्शन देखिए फटाफट क्या है, ये है x/2 फिर कितना है, प्लस में है 2y/3 इक्वल टू कितना है भाई, तो ये -1 है। इसे हम समीकरण 1 कर लिया जाए, या फिर इसे चाहें तो और भी आप इजी कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इजी कैसे, एलसीएम ले लीजिए, दोनों में एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 एलसीएम होगा, 2 3 जा तो 3x हो जाएगा, प्लस इसको करेंगे तो 3 2 जा और 2 से करेंगे 2 2 जा 4, y इक्वल टू कितना -1। ट्रांसफर मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो यहाँ पे 3x प्लस कितना होगा 4y इक्वल टू -6। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। चलिए सेकंड ऑप्शन देखते हैं क्या है। सेकंड इसका इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस वाई बाई कितना है 3 है, इक्वल टू कितना है 3 है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अगर एलसीएम ले लेते हैं 3 तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना आएगा 3 आएगा। ट्रांसफर मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 3 जा 9। इस तरह से कौन सा, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। ओके फ्रेंड्स, आपको समझ में आएगा, आई होप कि थोड़ा सा तेज हम बोल रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, आप समझिए, समझ में आएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, यहाँ पे भी 3x, यहाँ पे भी 3x। तो हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकंड। अब फर्स्ट माइनस सेकंड क्यों किए हैं, क्योंकि यहाँ पे भी इसका भी साइन प्लस में है, इसका भी साइन प्लस में है। तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। और इसको हम क्या करेंगे, माइनस करने के लिए कहा गया है, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे, ये कैंसिल हो गया। और 4 और 1 कितना होगा 5, क्योंकि दोनों प्लस में हो गया। ये तो साइन, जो साइन रखते हैं उसका वैल्यू हम लेते हैं, ठीक है, उसको देखते हैं, ये माइनस वाले को नहीं। तो 4 1 कितना होगा 5y इक्वल टू कितना होगा, माइनस और माइनस दोनों माइनस में हो जाएगा, और 9 और 5 6 कितना होगा 15 हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना होगा, तो -15 बाई कितना होगा 5, और इसको बर्बाद कर दिए तो y इक्वल टू कितना आ गया 5 3 जा 15, यानी कि -3 आ गया। ओके फ्रेंड्स, अब यह हम क्या करेंगे, फर्स्ट में या सेकंड में रख लीजिए। तो यहाँ पर रखते हैं समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रख देंगे। चलिए 1 कहाँ है, 1 यही हमारा इक्वेशन है, इसको लिख लेते हैं पहले 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। अब देखिए 3 है, x है, प्लस कितना है 4 है, 4 लिखिए, मल्टीप्लाई यहाँ पे y है, और y का वैल्यू कितना है -3 है, -3 रखिए, और कितना होगा -6। इसको कर देंगे कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू हो जाएगा -6, और ये 4 3 जा 12 होगा, लेकिन माइनस में, क्योंकि प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस ही होता है, तो माइनस में होगा। और इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा प्लस में, क्योंकि इफेक्ट हो जाएगा साइन में, तो ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसको करते हैं कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस एक माइनस माइनस हो जाता है, और यहाँ पे आ गया 3x, तो x इक्वल टू कितना होगा फ्रेंड्स 6/3, अर्थात कितना आएगा 2। और यहाँ से हम करें तो x इक्वल टू 2 आंसर आ गया, और y इक्वल टू कितना है फ्रेंड्स -3, यही क्या होगा आंसर होगा। तो नोट करना है तो नोट कर लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट करना है तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। आई होप कि दोस्तों आपको ये पूरा वीडियो अच्छा से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए फटाफट लेट ना करते हुए आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। हाँ तो दोस्तों इसका सेकंड प्रश्न है, सेकंड नंबर देखिए, बोला है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए, मतलब जोड़ा बनाना है, रैखिक समीकरण बनाना है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो क्या करना है, विलोपन विधि से ज्ञात करना है। यदि अस्तित्व होगा तो हमें विलोपन विधि से फाइंड करना है इसका वैल्यू, अगर नहीं होगा तो हमें विलोपन विधि या कोई भी विधि से फाइंड नहीं करना है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका देखिए पहला प्रश्न है कि बोल रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। अब यहाँ पे कह रहा है कि भिन्न से रिलेटेड है, तो पहले यहाँ पे मान लेंगे क्या चीज़, माना भिन्न, भिन्न कितना है, तो भिन्न इक्वल टू है x/y, और इसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, अंश कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और इसको क्या कहते हैं, हर कहते हैं, क्या कहते हैं, हर कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, सीधे प्रश्नानुसार में आते हैं, प्रश्नानुसार। ओके फ्रेंड्स, तो प्रश्नानुसार में देखिए क्या है, बोल रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, तो अंश में किसके, भिन्न के, तो भिन्न पहले लिख लीजिए x/y कितना y, और कह रहा है कि इसके अंश में, अंश ऊपर वाला है उसमें 1 जोड़ दिया जाए। फिर कह रहा है कि और
हर में एक घटा दें और हर में से क्या कर दीजिए, एक घटा दीजिए। तो बोल रहा है कितना हो जा रहा है, ये भिन्न जो है वह एक में बदल जा रही है, मतलब एक के बराबर हो जा रहा है। ओके, अब यह इसको हम पहला समीकरण बना लेंगे। तो कितना होगा, देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 1, क्यों, क्योंकि इसका बटा 1 है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा। इक्वल टू कितना आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा y - 1। अब क्या करते हैं, इसको इधर लेके चले आइए, तो ये हो जाएगा x और फिर क्या होगा, यह प्लस में है उधर y, इसका कान पकड़ के इधर लाइए, y माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे -1 है, इसको उधर लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगा। ओके, और यहाँ से करेंगे तो -1 और -1 कितना होगा फ्रेंड्स, -2 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा x - y, और इस तरह से हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्या कर रहा है, फिर आगे बोल रहा है यदि हर में एक जोड़ दें तो भिन्न इतना हो जा रही है। फिर ठीक है, अब बोल रहा है तथा में कह रहा है कि यदि अंश भिन्न तो वही है। अब बोला है कि इसके क्या बोला है कि यदि हर में एक जोड़ दिया जाए, हर में एक जोड़ने के लिए बोल रहा है, अंश में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, तो बोल रहा है कि यह जो भिन्न है वो कितना हो जा रही है, 1/2 हो जा रही है, 1/2 हो जा रही है फ्रेंड्स, इतना हो जा रहा है। फिर ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं मल्टीप्लाई तिरक, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x = हो जाएगा y + 1, या फिर यहाँ से अगर करते हैं तो ये जाएगा 2x, ये प्लस में y उधर है, कान पकड़ के इधर खींचिए, देखिए रोते हुए आएगा, अर्थात साइन को चेंज कर देगा। फिर क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। इस तरह से ये हो गया सेकंड इक्वेशन। ओके फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, 1 और सेकंड को हल करना है। तो देखिए यहाँ पे y और y दोनों सेम दिख रहा है, इसका गुणांक भी सेम है, यहाँ पे साइन भी चेंज है, साइन शिफ्ट चेंज है। तो हम क्या करेंगे, लिख लेंगे यहाँ पे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। ओके फ्रेंड्स, तो 1 और 2 से करेंगे तो 1 वाला क्या, देखिए x - y = -2 है, और 2 समीकरण क्या है हमारा, 2x - y = कितना है, 1 है। तो इसको हमें माइनस करना है, तो साइन को चेंज कर देंगे, जो प्लस रहता है माइनस, जो माइनस रहता है प्लस, जो प्लस रहता है माइनस, ये बर्बाद हो गया। यहाँ पे बस ये -x = कितना होगा, -3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x = कितना आ गया, 3 आ गया फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गया एक। अब यह मान क्या करते हैं, समीकरण 1 में या 2 में रख लीजिए, तो लिख देते हैं समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर, तो 1 में रख देते हैं फ्रेंड्स। एक समीकरण हमारा यही है। तो देखिए x के जगह पे, मतलब x के जगह पे क्या रख देंगे, x के जगह पे हम 3 रख देंगे तो 3 हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या है, y है, ये y हो जाएगा, = कितना है, -2 है, तो -y = -2, और इसको उधर लेके आएंगे नंबर वाले को तो -3 हो जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो -5 और -y, तो y से y कैंसिल, तो y माइनस से माइनस कैंसिल, तो y = कितना आएगा फ्रेंड्स, 5 आ जाएगा। ओके, अब हमें क्या करना है, बोल रहा है कि ये बताओ कि भिन्न कितना होगा, यही तो पूछ रहा है। देखिए तो वह भिन्न कितना होगी, तो भिन्न कितना है, यही तो है, तो यहाँ पे लिख लेंगे अतः भिन्न बराबर कितनी हो जाएगी, x बाई y = कितना होगा, x का वैल्यू देखिए कहाँ पे है, x का वैल्यू हम लोग का 3 आया है, तो 3 हो जाएगा, और y का वैल्यू कितना है, 5 आया है, तो 5, यही क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट करना है तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या फिर नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो लेट ना करते हुए अगला क्वेश्चन सॉल्व हम लोग करते हैं, इसे रफ करके, और इसे विलोपन विधि से ही बोल रहा है सॉल्व करने के लिए। और एक चीज़ और है फ्रेंड्स कि इसमें भूल गए, क्या चीज़, अस्तित्व हो, तो अस्तित्व के लिए देखिए क्या करते हैं, अगर अस्तित्व होगा तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर a1 और a2 का मान, चलिए देखिए इसको तो थोड़ा सा उल्टा हो गया, बट इसको थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। चलिए दूसरे प्रश्न को हम ऐसे समझा दे रहे हैं, अस्तित्व होगा तो समझा देंगे, ठीक है। तो देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, बोला है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु अपने नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है। सोनू के आयु की 3 गुनी थी, तो यहाँ पे हम मान लेंगे, इसको तो मिटा ही दे रहे हैं फ्रेंड्स, फिर इसको बता देंगे आपको। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, माना, देखिए बोला है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो माना सोनू की आयु कितना है, x वर्ष है। ओके फ्रेंड्स, तथा नूरी की आयु कितना है,
y वर्ष है वर्तमान में। अब फिर बोल रहा है कि प्रश्नानुसार में कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितना हो जाएगा फ्रेंड्स। अभी जब इसका अभी नूरी की आयु कितना है, y है, तो 5 वर्ष पूर्व कहेगा तो इसमें से 5 वर्ष घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये वर्ष हो जाएगा। तो 5 वर्ष ये जाएगा पीछे, तो 5 वर्ष ये सोनू भी तो जाएगा, तो हम क्या कर लेते हैं, सोनू की भी लिख लेते हैं। तो 5 वर्ष पूर्व किसका, सोनू की आयु कितना हो जाएगा, x - 5 वर्ष फ्रेंड्स। ओके, अब देखिए फिर क्या बोल रहा है इसमें। अब बोला कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो नूरी की आयु अर्थात y - 5 = x - 5। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे बोला कि ये नूरी की आयु है और ये किसकी, सोनू की आयु। तो सोनू के आयु की कितना गुनी था, तो सोनू की आयु की 3 गुनी था, तो इसमें 3 से गुणा कर दीजिए, यहाँ से पहला इक्वेशन बन जाएगा। तो y - 5 = हो जाएगा 3x - 15। इसको इस y को उधर लेके चले जाइए, तो x 3 हो जाएगा 3x, और ये हो जाएगा -y = इसको इधर लेके आएंगे तो -5, और ये हो जाएगा +15, और इसको करेंगे फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा, 15 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा बताइए, ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 3x - y = 10। इस तरह से ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ओके फ्रेंड्स, अब आगे भी देखिए क्या है, फिर बोल रहा है इसमें कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु। चलिए यहाँ पे नोट कर ले रहे हैं, तो यहाँ से नोट कर लिया जाए तो लिखा जाए 10 वर्ष पश्चात मतलब बाद, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु कितना हो जाएगी फ्रेंड्स, ये हो जाएगी y, नूरी की क्या है, y है, तो y + 10, तो इतना वर्ष हो गया। इसी तरह से क्या करेंगे, तथा 10 वर्ष पूर्व जो है वो किसका, सोनू की आयु, तो सोनू की आयु कितना हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x + 10 वर्ष। ओके फ्रेंड्स, फिर देखिए क्या बोल रहा है, फिर कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब दोनों को बराबर कर लीजिए, तो y + 10 = x + 10, और ये कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी, सोनू के आयु की दुगनी। अब इसको हल कर लीजिए, तो y + 10 = 2x + 20, मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा, x है तो 2x उधर, इसको उधर लेके चले जाइए तो -y = कितना होगा, 10 - 20, क्योंकि इसको इधर लेके आएंगे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 2x - y, और ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब बोल रहा है फ्रेंड्स, जो कि पहले प्रश्न में हम नहीं बताए थे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अब बोल रहा है कि यदि इसका अस्तित्व है तो अस्तित्व के लिए क्या बोले हैं, a1/a2 = b1/b2। इस पर हम चेक करते हैं, तो देखिए यह a1 है, यह b1 है, फिर यहाँ पे देखिए यह क्या है, a1 2 है और ये b2 है। तो a1 का वैल्यू कितना है, 3 है बटा में, और ये नॉट इक्वल टू होना चाहिए, तो a1 का मान 3 और a2 का मान 2 = b1 देखिए क्या है, कुछ नहीं है, तो -1 है, साइन के साथ में लेते हैं, यहाँ पे भी -1 है बटा में -1 है, तो ये कैंसिल हो गया। अब बताइए 3/2 और 1/1 कभी इक्वल हो सकता है, नहीं ना, तो ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा, तो इसका अस्तित्व है, तो लिख देंगे अस्तित्व है। ओके फ्रेंड्स, अब हम जब अस्तित्व है तो हमें क्या करना है, इसका मान फाइंड करना है, दोनों का उम्र। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब देखिए दोनों में y और y समान है, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे, देखिए क्या है, तो 3x - y = 10, और फिर हो जाएगा कितना, 2x - y =
-10 और ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है, माइनस है तो प्लस और ये हो जाएगा माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे x इजकल टू कितना हो जाएगा 10 10 20, अर्थात एक का उम्र निकल गया कितना 20 वर्ष। किसका है ये जो x माने, x किसका है सोनू का है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सोनू की क्या चीज़ आयु। सोनू की आयु कितना हो गया फ्रेंड्स 20 वर्ष। अब ये लिख लीजिए समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख देते हैं फ्रेंड्स, तो 1 यही है, तो यहाँ पे क्या है 3 इंटू एक्स की जगह पे क्या है 20 रख देंगे 20 माइनस वाई इजकल टू 10 और यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 60 माइनस वाई इजकल टू 10 और यहाँ से अगर y को हम निकाल लेते हैं तो माइनस वाई है इजकल टू 10 और ये 60 प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और यहाँ से करेंगे तो माइनस वाई इजकल टू कितना होगा -50, माइनस कर देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से y इजकल टू हो जाएगा फ्रेंड्स 50 वर्ष। ओके फ्रेंड्स, तो ये किसका था नूरी का था, नूरी का उम्र था, तो एक ये आंसर रहा और एक यहाँ पे ये आंसर रहा। ओके फ्रेंड्स, तो नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट कर सकता है। और अब इसके आगे जो है और 2 4 5 क्वेश्चन है, यह जो है अगले पार्ट में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, अगर समझ में आया हो तो लाइक कमेंट और दोस्तों के पास शेयर भी किया करिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।